आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ऐसी रेसिपी जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है कि आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में ये वाले अंडे वाले सैंडविच बना के दें। अंडे वाले सैंडविच जो होते हैं ना, ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। अंडा बहुत ही बेस्ट होता है बच्चों के लिए, तो आप इसको अपने बच्चों को ज़रूर से बना कर दें और उनको ज़रूर से ये वाले सैंडविचेस खिलाइएगा। यकीन करें वो बहुत ही खुश होकर खाएंगे। तो रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, एंड तक क्लास भी वॉच कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे तक शेयर भी कर दें। तो चलिए फिर इंतज़ार किस बात का, सीख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने 4 अदद अंडे ले लेने हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से अंडे की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने ना इस तरह से इसका वाइट वाला पार्ट अलग कर देना है और जो येलो वाला पार्ट है वो अलग कर देना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगी। तो बस आपने इस तरह से इसके दोनों पार्ट को अलग अलग कर देना है। आप जैसे नाइफ़ की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर मेरे तरीके से भी इस तरह से इजीली कर सकते हैं। बस जी, अब हम इसका जो येलो वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से एक अलग प्लेट में शिफ्ट करेंगे फटाफट से, और फिर वाइट वाला जो पार्ट है हम उसको भी मैश करेंगे और येलो वाले पार्ट को भी अच्छे से मैश करेंगे फोक की हेल्प से। अच्छे से मैश हो जाएगा। ये फोक तो हर किचन में मौजूद होता है और अंडे भी, जिस घर में बच्चे होते हैं तो ख़ास तौर पर अंडे भी उस घर में मौजूद होते ही होते हैं। अब आपने इस तरह से अंडे की जो येलो वाला पार्ट होता है ना, उसको आपने इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही झटपट में बनकर रेडी हो जाता है। अब देखिए जर्दियों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसी तरह से हम जो इसका वाइट वाला पार्ट है उसको भी अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से वाइट वाले पार्ट को भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो जब तक ये मैश हो रहा है आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो बस जी, अब आपने इस तरह से इजीली इस अंडे को भी अच्छे से मैश कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडे को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर बेसिक से मसाले शामिल करेंगे। बेसिक से मसालों में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक शामिल किया है, 1 से 2 पिंच के करीब। अब यहाँ पर हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। तकरीबन थोड़ा सा ही मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है, तकरीबन 2 से 3 पिंच के बराबर। इसके बाद 1 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर मायोनीज़ शामिल करेंगे। मायोनीज़ शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस यही बेसिक से मसाले हमने इस अंडे के येलो वाले पार्ट में शामिल करने हैं और फिर देखिए फोक की हेल्प से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए अब मैंने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब अंडे की जो येलो वाला पार्ट है ना, हम उसके अंदर शामिल कर देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 पिंच यानी हाफ पिंच आप रख लें या 1 पिंच, इतना ही आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। और 1 पिंच के करीब ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर और इसके अंदर भी हम शामिल कर देंगे मायोनीज़। और ये देखिए मायोनीज़ भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि वाइट वाला जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा बड़े साइज़ में होता है और जो इसका येलो वाला पार्ट होता है वो थोड़ा छोटा साइज़ में होता है। इसलिए मैंने इसके अंदर मसाले की क्वांटिटी जो है और मायोनीज़ की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम रखी है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसी फोक की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपने इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं, जितने भी आप अपनी फैमिली के हिसाब से रख लें। अगर आप 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले रहे हैं तो आपके 2 अदद सैंडविचेस जो हैं वो बनकर रेडी होंगे। और अब हम इसके जो ब्राउन वाला, जो डार्क ब्राउन वाला साइड होता है, यानी इसके किनारे, इसके एजेस आपने कट कर लेना है। मैं नाइफ़ की हेल्प से कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। बस जी, ये याद रहे कि आपने इसका ब्राउन वाला पार्ट जो है वो इस सैंडविचेस में इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर आप देखिए मैंने चारों सैंडविचेस जो हैं उसके एजेस किनारे कट कर लिए हैं। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और बाकी ब्रेड के स्लाइसेस को साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने मलाई ली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, 2 से 3 टेबल स्पून है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि इसके जो लम्स है वो अच्छे से ख़त्म हो सकें। इसका एक अलग ही टेस्ट होता है, एक अलग ही इसका मज़ा होता है। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब आपने इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है ब्रेड के स्लाइस के ऊपर, और अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसके अंदर इस तरह से ना लेयर लगा देंगे। वाइट जो हमने अंडा क्रश करके रखा हुआ था फोक की हेल्प से, वो आपने इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है और इक्वली स्प्रेड करेंगे। ज़्यादा मोटी हम इसकी लेयर नहीं लगाएंगे और ना ही इतनी पतली लगाएंगे,
कि खाने का मज़ा ही ना आए। अब आपने इस तरह से इसकी एक नॉर्मल सी लेयर लगानी है और फिर हम इसके ऊपर येलो वाला पार्ट इसके ऊपर ना इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था। यानी इसके जो अंडे का येलो वाला पार्ट हमने मसाले के अंदर मिक्स किया हुआ था मायोनीज़ के अंदर, अब आपने इसकी लेयर लगा देनी है इस वाइट वाले पार्ट के ऊपर ही। अब मैंने जब आपको बताया था कि हम इसको अलग अलग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये देखें जब हम इस तरह से इसकी अलग अलग लेयर लगाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में। अब इसके ऊपर जो रखने वाला स्लाइसेस के ऊपर मैंने बलाई का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे, और फिर प्रेस करने के बाद आप चाहे तो इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऊपर से क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो चले फिर इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों सैंडविचेस को बनाकर रेडी कर लिया है। बस ये बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए आपने पैन में इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा घी लेना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और इसको अच्छे से आपने ना मेल्ट कर लेना है। और जैसे ही ये मेल्ट होगा तो ख़ुद ब खुद गर्म भी हो जाएगा। तो वो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे। ब्रेड है ना तो ब्रेड जल्दी ही जल जाती है, तो आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता है। तो इस तरह से आपके जितने भी सैंडविच बने हैं, आप जितने भी बनाना चाहते हैं उन्हें इस तरह से मैं तो कहती हूँ फ्राई करें, और फिर ही आप इसको अच्छे से सर्व करें। जब आप फ्राई करते हैं ना तो ऊपर से क्रिस्पी अंदर से क्रीमी टेक्सचर के लगते हैं ना, तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। अब आपने इसकी साइड्स को चेंज करना है और इसी तरह से उलटते पलटते इनको अच्छे से पका लेना है। तो इसको सर्व करते हैं, आप अपनी पसंदीदा कोई भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको खाली ही सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, फीडबैक क्लास में दीजिएगा। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे तक शेयर भी कर दें। तो फिर मिलते हैं आपसे ऑथेंटिक, यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।